जो भी रिक्वायर्ड। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, मेरा नाम समीर वाघ है। जी, मैं कॉम्टेक सॉल्यूशंस करके हमारी कंपनी है जिससे हम आईटी सपोर्ट देते हैं एनजीओ के लिए जी, और कॉर्पोरेट और कंपनीज के लिए भी। एनजीओ के लिए हमारे पास एक अच्छा मॉडल भी है जिससे आप सभी लोगों के साथ एक अच्छी तरह से एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है हुँ, जिससे अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, पेरोल, सीआरएम, ये सभी एंटरप्राइज लेवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रहता है और डोनर्स, वॉलंटियर्स को कैसा आप ट्रैक कर सकते हैं, ग्रांट्स, हुँ, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं एनजीओज के लिए, उनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं और उनके साथ जो भी लोग कनेक्टेड रहेंगे, उनके साथ कैसे आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, हुँ, आपके साथ आपके प्रोजेक्ट्स कैसे पोजीशन करेंगे हुँ, और एक रिपोजिटरी भी बनी होती है जिससे पूरा आपका डेटा एक साथ रहे। हुँ, वैसा हम लोग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी होती है। मेलर्स भेज सकते हैं सीएसआर फंडिंग के लिए। हुँ, अ, और जो भी लोग कनेक्टेड रहेंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जो सपोर्टर्स होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, उनका पूरी तरह से ट्रैक होके हम लोग एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है जो एनजीओज के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड रहता है। जी, और उससे वो लोग ज्यादा इफेक्टिव रहे थे हुँ, ताकि एक तो ये सब हमारा काम है। और वेबसाइट बनाना वो भी तो हम करते हैं, लेकिन हुँ, हर एक की मर्जी रहती है। वैसे उनको रखना है तो उनकी तरफ से कोई दूसरे लोग काम करते रहेंगे तो वो भी करते हैं। ये सब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है हुँ, इस वक्त पर, अंटिल थोड़ा हमारा एक बड़ा कस्टमर बेस हो, हम हुँ, लोग फ्री कर रहे हैं। हुँ, बियॉन्ड द टाइम हम लोग चार्ज करेंगे। हुँ, एक है। और लेकिन अभी तो हम लोग फ्री कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग इसी के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे साथ हमारे पास एक अच्छा कस्टमर बेस भी हो हुँ, और हम लोग ये जो कर रहे हैं वो चोजन एनजीओज के लिए कर रहे हैं एक बार। और फॉरेन एनजीओज जो रहते हैं उनके लिए हम लोग चार्ज करते हैं। ओके, तो फॉरेन और कोई दूसरे अ, जो शायद ऐसा अगर किसी को फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शंस लेते हैं हुँ, डॉलर के लिए और जिसमें एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत बहुत बड़ी है हुँ, और उसके लिए कुछ चार्ज भी होता है, तो हुँ, उसके लिए हम लोग चार्ज करते हैं। एंड जी, बट इट इज वेरी माइनर। यानी हाँ, हम लोग का मार्जिन इतना बड़ा नहीं है कि जिससे हम लोग एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बने या ऐसा कुछ नहीं। ये सब हम लोग इसके लिए कर रहे हैं ताकि एनजीओज बड़े इफेक्टिव, हुँ, खास करके भारत के। यस, ऑलरेडी बहुत सारे एनजीओज कर रहे हैं, हम लोग उसमें भी ये कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया रिडिफाइंड के साथ थोड़ा सा रंजना जी से बड़ी काम हो रही है और उनके उनका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप भी सही है। हुँ, तो उनको मैं हम लोग मदद करेंगे, जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, उतने करते यस, यस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। लाइक से इतना अच्छा जो प्लेटफ़ॉर्म बना है, एक्चुअली आपका सपोर्ट नहीं होगा तो ये चल नहीं पाएगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि अकेले वो संभाल नहीं पाएंगी। टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड और ये सपोर्ट भी चाहिए। और मुझे यही लगा था कि ये बिना सस्टेनेबिलिटी के आगे चलेगा नहीं, इसीलिए मैंने लास्ट वीक में दिया था, ये उनको बताया था। मैं काफी दिनों से उनके पीछे पड़ी हूँ कि अनलेस यू मेक इट सस्टेनेबल, इसमें कोई नहीं टाइम देगा, सबका टाइम है ना वैल्यूएबल। और सो बट देयर हैज टू बी ए विजन ऑल्सो। ऐसे बंदों को आप रखिए अपने साथ जिनके पास लॉन्ग टर्म विजन हो, आगे मतलब अभी के लिए सेक्रीफाइस तो करे बट आगे के लिए वो मॉडल उसके पास भी रहे। सो शी वाज नॉट एबल टू गेट दैट, क्योंकि उनका उन्होंने शुरू भी किया, बहुत सारे लोग उनको वैसे भी मिले होंगे ना जो जिन्होंने उनको कुछ बोला होगा, कुछ प्रॉमिस किया होगा और फिर बीच में साथ छोड़ गए, मैं भी। सो शी वाज नॉट वेरी दिस थिंग। तो मैंने इंसिस्ट किया कि
भाई आप लाइक से यू हैव टू मेक इट सिस्टमेटिक, और अपने प्लेटफॉर्म के लिए यू हैव टू चार्ज। कहीं से तो चार्जिंग करोगे ना, कहीं से तो बिजनेस मॉडल रखोगे। तो उनको ये समझ आता है कि when the NGOs get some project, उनका 1% या 2% वो इनके लिए दे दे, 5%। सो दैट इज नॉट एनफ। ये वो तो कंसल्टेंसी चार्ज है, वो तो ओवरहेड में चला जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट ए कॉर्पस विद इन द ट्रस्ट। ट्रस्ट में अगर एक कॉर्पस नहीं रहेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड। वो मैंने उनको बोला था। और इसमें सिर्फ एक बंदा नहीं एक्सपैंड हो रहा है, द एंटायर जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो विल बी एक्सपैंडिंग। तो वो तो अभी अभी उन्होंने शुरू किया, अभी उन्होंने बोला है कि सिस्टमेटिक हम करेंगे। जैसे मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि जब वॉल्यूम हो जाएगा, जैसे 1 लाख कस्टमर बेस हमारा हो जाएगा, देन वी विल बी एबल टू लाइक से जिसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ एफोर्डेबिलिटी हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग ना, कि हम सबको एजुकेशन का बेनिफिट दें, अवेयरनेस का बेनिफिट दें। इफ दैट इज सो, देन आपको कहीं ना कहीं चार्ज करना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा नहीं है। लाइक से इवन इफ यू चार्ज, लाइक से मैं एक बिजनेस प्लान बना रही थी, एंड यू कैन डू दैट वेरी इजीली ऑल्सो। सिंपल सा कैलकुलेशन तो है ही कि 1 लाख लोग अगर 250 रुपए देते हैं पूरे साल के लिए, तो उनके लिए 20, 25, 40 रुपए पड़ता है पर महीना। एंड इफ दे कैन गेट वैल्यू आउट ऑफ इट, 1 लाख इंटू 250 कर लीजिए, उतना पैसा आता है हर साल। आप कितने कितने लोगों को खर्चा करेंगे? मतलब मान लीजिए कि 5 लोग यहाँ पे ट्रेनर हैं, हर किसी को आप अगर 1, 1, 2, 2 लाख भी दे दिए, तो भी इट इज लाइक से 250 लैक्स है। 1 लाख इसको, 1 लाख उसको भी दे दिए, देन ऑल्सो देर विल बी 248 लाख ना उधर रहेगा, जो कि 240 है, 2 करोड़ है हर साल। और उसमें आप एक्सपांड कर सकते हैं सोशल सर्विस कितना भी। सो इट ऑल रिक्वायर्स काइंड ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आता है टेक्नोलॉजी से। एंड सिस्टमेटिक उनका तो वेबसाइट भी नहीं है। सो देन आई टोल्ड हर कि ये जो इतना सारा व्हाट्सएप में सारे लोग डाल देता है, ऐसे इज गोइंग नो वेयर। तो एक साथ एक कहीं पे रिपोजिटरी बने, जैसे आप बोल रहे हैं कि वहां पे हो, ताकि वी कैन डू समथिंग आउट ऑफ दैट। और किसी से तो मैं बात कर रही, तो वो बोला कि जय हो, ये तो आपने नया ज्ञान दे दिया हमको। मैंने बोला कि बिना प्रपोजल के कोई प्रोजेक्ट पास कैसे होगा? एंड प्रोजेक्ट नहीं होगा तो फिर पैसा कैसे आएगा? सो इट वाज ए न्यू लर्निंग फॉर देम। मतलब कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब कंट्रीब्यूटर्स हैं या फिर एनजीओ मेंबर्स हैं, उनको भी नहीं नॉलेज है। वो सोच रहे हैं कि हाँ, उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है तो पैसा भी दे देंगे वो। सी सी हैज क्रिएटेड ए प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज। भाई अपना वैल्यू एक्सचेंज करो आपस में, दैट इज व्हाट सी इज ट्राइंग। बट वो कौन समझता है? लोग समझते हैं कि यहाँ से पैसा मिलने वाला है। दैट इज अ रॉन्ग। यू देयर विथ मी, समीर जी? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपका बराबर। आपके विचार बराबर है। या यस, थैंक यू। सो अभी तो टाइम हो गया, मैं शुरू कर दूं फिर मेरा जो कहने का है। सो इट इज लाइक से टाइम मैनेजमेंट जो बोलते हैं लोग, पहले तो लाइक से व्हाई यू थिंक दैट टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? वेयर डू यू थिंक कि टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं हो रहा है? वेयर? तो टाइम मैनेजमेंट की आपको क्यों लगता है, आपको क्यों लगता है कि अ, अगर आपको पता है कि यहाँ पे टाइम सही से नहीं मैनेज हो रहा है, देन व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? जब हमको रीजन पता चल जाता है कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ हो रहा है, देन वी कैन ऑलवेज टेक द स्टेप्स कि वहाँ पे कैसे सॉर्ट आउट करें। बट फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, तो व्हाई? दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो आपको उस पर्टिकुलर काम के लिए कोई आपकी चाहत नहीं है, यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। और दूसरा है कि उसका इम्पोर्टेंस आपको समझ नहीं आता, बस करना है करके आप कर रहे हैं, एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू गिव टाइम, एलोकेट टाइम टू दैट पर्टिकुलर थिंग। यही दो रीजन है बस। आप नहीं चाहते,
आप उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते। यही 2 रीजन के अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बंदे से बात करी, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज सपोज टू बी हियर, अब वो आ नहीं पाया। क्यों? उसका रीजन ये था, ही थिंक्स दैट ही इज एकदम क्लियर है, और हम सब समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमारा टाइम अगर गड़बड़ा भी रहा है तो वी हैव ए गुड एक्सक्यूज व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू। हम अपने खुद को जब तक एक्सक्यूज देते रहेंगे, टाइम गड़बड़ होता रहेगा। सो आई टोल्ड हिम कि यू हैव टू बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। तो ही वाज ऑफेंडेड कि मैं कहाँ अपनी बात पे बिगड़ मतलब अलग हो गया। सो इट वाज लाइक, आप अगर बोले हो ना कि यू विल बी देयर ऑन टाइम, मैंने उनको बोला कि आप 8:55 को आ जाना, बल्कि 9:55 को आ जाना। तो he said yes, and then he couldn't. Why? Because he has some other तो तुम आपको yes क्यों बोलना था? That's the first thing. Because you know कि you have other priorities lined up, तो आपको yes बिल्कुल ही नहीं बोलना है। अगर आपने by chance yes बोल दिया, then you have to keep your words. That is what it is, as small as that. आपको अगर आना है तो आना है, 1 मिनट भी आप लेट होते हो, then you are not impeccable with your words. और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, this is what has been happening with us, whoever is not able to manage time. ये हम अगर बहुत बारीकी से देखेंगे, then this is where we fail. Why we are not impeccable? मान लीजिए अभी मैं बोलती कि आप 9:55 पे आ जाओ तो आपको 1 करोड़ मिलने वाला है, वो सारे प्रायोरिटी किधर जाते हैं? आप आते ही दौड़ दौड़ के, right? So if you can come, then your priorities are like say changeable. आप किस वैल्यू पे जी रहे हैं आप देखो। There is no integrity in your values if your priorities can change due to some external factor. ये नहीं होना चाहिए। So there is a integrity factor as well. मैं किसी को बोलूं तो वो मुझे पीटेगा, ठीक है, बट डाउन इनसाइड क्या हमको नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में? That is what I am trying to say कि when you don't put enough importance to that calm, then you are not going to make it. And ये टाइम मैनेजमेंट का इशू है ही नहीं, दिस इज ए माइंडसेट इशू। नाउ कहाँ कहाँ आप टाइम देना चाहते हैं, देना चाहिए। आपके जो लाइफ डायमेंशंस है वो 12 लाइफ डायमेंशंस है। एक है हेल्थ, एक सोशल, एक कैरियर, एक इमोशनल, एक पेरेंटिंग, एक इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, कैरेक्टर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ विजन। क्या आपने सोचा था कि इतने सारे एस्पेक्ट्स आपके हैं? कोई एक बंदा मुझे दिखा दीजिए जिसके ये 12 एस्पेक्ट्स नहीं है। बंदों के पास होते हैं ये 12 एस्पेक्ट्स, बट वी डोंट टेक नोटिस ऑफ दैट, इसीलिए गड़बड़ा जाता है। नाउ लेट मी कम टू द हेल्थ एस्पेक्ट। मैं आपको बोलूंगी कि ये हेल्थ एस्पेक्ट पे आप टाइम देते हो। व्हाट इज हेल्थ एस्पेक्ट? एक तो डाइट है, दूसरा है एक्सरसाइज। कितने ही लोग बोलेंगे टाइम नहीं होता, लेकिन ये कितना एसेंशियल है सबको पता है। तो आप जब खाना खाते हो, आर यू माइंडफुल ऑफ योर खाना कि क्या खा रहे हो? इफ यू आर नॉट माइंडफुल ना, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। आप खाने को भी जस्टिस नहीं करते। सो लिविंग इन द प्रेजेंट, खाने पे ध्यान दो तो खाने का रेस्पेक्ट होता है। आपके टेबल पे जो खाना परोसा जाता है ना, वो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होता। एंड यू आर लाइक से फॉर्चुनेट, लकी टू हैव दैट मील। और इस बात का अगर ग्रेटिट्यूड आपके मन में है, देन यू विल बी माइंडफुल ऑफ योर फूड कि आपको ये मिला, आपके नसीब में ये है। सो यू विल गिव टाइम। व्हेन यू फोकस, wherever you focus, your energy goes to that. सो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो रेगुलेटेड हो जाता है। दिस इज द एनर्जी। हाँ, वी ऑल पीपल आर एनर्जी बीइंग्स। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, एनर्जी बीइंग्स हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो
इट इज सो स्मॉल ए थिंग, बट यही कीजिए एक्सरसाइज के लिए। आप देखो, सोचो कि कहाँ पे आप कर सकते हो। मेरा जो एक्सरसाइज का टाइम है, अभी तो मैंने जानबूझ के, मतलब आप कॉन्शियसली अगर ऐसा ही नहीं करोगे टाइम, देन दैट टाइम विल नेवर कम। तो अभी जैसे मैंने असाइन किया है कि सुबह मैं 7 बजे से पहले जो मेरा एक्सरसाइज है वो कर दूंगी, मतलब जिसमें पसीना आता है। और वो पसीना आने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आप 10 सूर्य नमस्कार करो ना, आपके पसीने छूट जाए। 10 सूर्य नमस्कार करने के लिए लेस देन 5 मिनट्स लगता है। बट अनलेस यू असाइन दैट टाइम, आप वो सूर्य नमस्कार आपको आता है, आप वो 5 मिनट निकाल भी सकते हो। लेकिन नहीं निकलता है जब तक आप असाइन नहीं करोगे दैट टाइम। 7 बजे से पहले आपको करना है। एक्सरसाइज से पहले आपको ग्रेटिट्यूड लिखना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उठते हो, आपका जो दिमाग होता है वो अल्फा स्टेट में होता है। वो सजेस्टिव टाइम होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई अच्छा सा सजेशन अगर आप दे दो तो वो उसको लेता है। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? वो, ये बंदा वो है जो आपका सर्वेंट होता है। अगर आप उसको कुछ अच्छा करने बोल दो तो वो काम में लग जाता है। मान लीजिए कि आपको कल को बिलियनियर बनना है, वो आप सुबह उठ के सजेशन उसको दो कि आपको $1 बिलियन का एंटरप्राइज खड़ा करना है, तो वो काम में लग जाएगा। विच इज बियॉन्ड यू, आप कॉन्शियस माइंड में नहीं कर सकते। अब आज की स्थिति में हमारे पास वो रिसोर्सेस है ही नहीं, हम कॉन्शियस माइंड से ढूंढ भी नहीं सकते। बट if you suggest your subconscious mind, it is part of that universe which we don't know, we have forgotten. So इसको एक्सेस है with that higher power, और वो रिसोर्सेज जो हमको ऐसे हमारे लॉजिकल ब्रेन को अपेरेंट नहीं होता। सो दैट इज वाई उठते के साथ आप, जैसे ही उठते हो, आपके बगल में आप सो डायरी और पेन रख के, ताकि जैसे ही उठे आप कुछ लिख दें उसमें, अच्छा सा सोच के सोएं कि ये आपको सुबह लिखना है। रात को भी लिख सकते हैं, ग्रेटिट्यूड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट सोने से पहले भी अल्फा स्टेज में होता है। लेकिन नींद में शायद आपको पता नहीं लगे, जैसे ही उठे वैसे ही लिख दे। कितना भी आपको लगे कि ये स्ट्रेंज सा आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्टिल आप लिखें। कौन देखने वाला है? आप ही देखोगे ना, आपका डायरी और कौन देखेगा? सो क्योंकि आपको ग्रेटिट्यूड के बाद एक्सरसाइज करनी है, सो इसीलिए आप टाइम अपने आप को असाइन करोगे कि 7 बजे से पहले, मतलब आप 6:30 बजे उठोगे, एंड देन 5 मिनट आप 5 ग्रेटिट्यूड सजेशन लिखोगे। देन 6:35 को आप 5 सूर्य नमस्कार करोगे, इफ दैट इज पॉसिबल। 5 या 10 सूर्य नमस्कार जिसमें आपका पसीना निकल जाता है, दैट इज ओके। सो जैसे ही आप सूर्य नमस्कार कर दोगे, वेलकम भवानी, एंड यू आर लेट। जैसे ही आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आपका पसीना निकल जाता है, उसके बाद आपका मेडिटेशन शुरू होता है। सो व्हाट आई डू इज, इन मेडिटेशन आई हैव लर्नड पद्म साधना एंड सुदर्शन क्रिया। ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है। इट इज सो गुड। मुझे आप बोलेंगे कि आपको भरोसा नहीं है रविशंकर पे, रविशंकर के पे भरोसा करने के लिए मैं बोल भी नहीं रही, मैं प्रैक्टिस करने बोल रही हूँ, जो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। पद्म साधना, जिसमें आपका माइंड कंसंट्रेट होता है, डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स योर इनर सेल्फ। एंड सुदर्शन क्रिया, जिसमें आपकी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस होती है। आपकी पूरी बॉडी, पूरी एनर्जी, गुड इवनिंग भवानी, पूरी एनर्जी, पूरी सारा कुछ जो है वो ब्रीदिंग से कंट्रोल्ड है। द लेस यू ब्रीथ, the more you have prana shakti, the more control you have on your energy, your prana. Low prana, you will get always the negative emotions. आपके jealousy, anger, criticism और hatred, ये सारे नेगेटिव हैं जो आपको दूर हटाते हैं यूनिवर्सल वाइब्रेशन से। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो आप जितने पास आते हैं यूनिवर्सल वाइब्रेशन से, उतने जल्दी आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने जो भी ड्रीम्स हैं। सो इट इज सो इजी। आप अगर खुश रहते हैं ना, आप अगर खुश रहते हैं, देन योर नेगेटिव इमोशंस नहीं होते। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
सो द मोर यू पुट योरसेल्फ हैप्पीनेस, खुश होने के लिए क्या चाहिए भाई, कोई आपको यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं चाहिए, एनी इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो बी खुश। और आप देखिए कि जितने सारे लोग खुश होना सीख लिए, ऑल ऑफ देम आर लाइक सुपर, जितने सारे लोग देखिए अभी, इलॉन मस्क देखिए या फिर स्टीव जॉब्स देखिए, ये सारे स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो ये कैसे बिलियनर मिलियनर इतने सारे बन गए? बिकॉज ये उस फॉर्मूला को डिस्कवर कर लिए, लाइक बीइंग खुश, बीइंग इन हार्मोनी विद द यूनिवर्सल एनर्जी, दैट इज व्हाई दे हैव बिकम। और उसको करने के लिए हमको आज क्या चाहिए? we have to be very खुश। how can we be very खुश? if we uh, like say direct our energy into something very meaningful। how can we do that? if we keep our breathing in control, उसमें स्ट्रेस एंजाइटी सारे खत्म हो जाते हैं, स्लीपलेसनेस भी खत्म हो जाता है, एंजाइटी सारे खत्म हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि व्हाट एवर यू आर एंग्जियस फॉर, वो किसी काम का नहीं है। कल आप किसी और वजह से एंग्जियस थे, आज आप किसी और वजह से, तो कल का जो एंजाइटी थी वो आज नहीं है, तो आज जो है वो कल को नहीं रहेगा। then you will be by habit be worried about something or other। होने का क्या है जो टिकेगा ही नहीं। so you realize that जब आप जान लेते हो, आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। you know it by yourself। when you know it by yourself, you will do it along with whatever your inner heart says, your intuition says, not by listening to others, but listening to yourself। that is what we are aimed for। हम we are blessed to listen to our intuition। हम ही कर सकते हैं, हम ह्यूमन स्पीसीज ही कर सकते हैं। हम जो कि अपने आप को नहीं सुनने की जानते, we don't know how to listen to ourselves। that is why we have to listen to others। कि भाई कहीं से हमको वो फॉर्मूला मिल जाए, मैजिक फॉर्मूला, जिससे हमको ब्लिस, हैप्पीनेस और रिचनेस, अबंडेंस सारा कुछ मिल जाए। सो फुलिश नहीं, बट हियर आई एम हियर just to convey this message through me। might be the universal message is getting conveyed to you। I consider myself a medium and I am blessed। I am grateful for that। अगर आपको मेरी बात से कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिल जाता है, then I will be grateful to the universe to have given me this opportunity। so the first thing is health। health में मैंने बताया कि eating and exercise। दूसरा है आपका सोशल। जब मैं सोशल की बात बोलती हूँ, कुछ ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव लोग हैं एंड बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत ही पोटेंशियल जिसमें है, उन लोगों को सोशल होना पसंद नहीं। सोशल होना पसंद नहीं क्योंकि लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, और लोगों के साथ रिलेशनशिप, रिश्ते रखने पड़ते हैं, और वो टाइम वेस्टर है, वो ऐसा लगता है। आप नेगेटिवली क्यों लेते हो? क्या आपको सोशल होने से यू फील रेस्पेक्टेड? आप कहाँ से आपको ये रेस्पेक्ट, व्हेन यू हैव दिस क्रेविंग टू फील रेस्पेक्टेड, फील लाइक से वेल रेस्पेक्टेड, आपको प्रेज मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, ये सब सोसाइटी से आता है। अनलेस यू आर यूजफुल फॉर समबडी, कोई भी नहीं आएगा ना आपको रेस्पेक्ट करने। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, विजडम हो, व्हाट यूज? सो यू हैव टू मेक टाइम फॉर बीइंग मीनिंगफुली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। ये है सोशल। और इसमें आप देख लो, इसका प्रोज एंड कॉन्स यही है। इफ यू आर नॉट amenable to give time for others, others also will not have time for you। थर्ड है कैरियर। सबको समझ आता है व्हाट इज कैरियर, राइट? बट लेट मी टेल यू, कैरियर का 3 एस्पेक्ट है। एक तो पर्सनल डेवलपमेंट है। पर्सनल डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग थिंग। आप बचपन से लेके जब तक हम खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये सफाई और क्लीनिंग की बात है, आपके माइंड की सफाई होती रहती है, राइट?
क्यों? क्योंकि आपका घर जो है, आप आज सफाई करते हो, कल नहीं करते हो क्या? कोई आके घर में आपका कूड़ा नहीं डालता है, फिर भी आपके घर की सफाई होनी जरूरी है। वाई? बिकॉज जो एटमॉस्फेयर से जो कूड़े आते हैं ना, उसकी सफाई जरूरी है। दैट इज हाउ हमारे एनवायरनमेंट से भी कूड़ा आता है, नेगेटिव आता है। यू नीड टू क्लीन दैट। कैसे क्लीन करते हैं? हमारे लिए वो मेडिटेशन और जो ग्रेटिट्यूड और जो भी है, ये सारे बनाए गए हैं। लाइक सीधी 10 मिनट्स मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो क्लीनिंग हो जाता है। सो अगेन आई एम कमिंग टू द सेम थिंग। तो एक ही काम करो, उसमें बहुत सारे फायदे लो वाली बात है। सो इफ यू डोंट गिव टाइम फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी क्लीनिंग हो ही नहीं रही है, आप आउटडेटेड हो रहे हैं। यू आर ए ओल्ड फैशन पर्सन, और आपको जमाने के साथ कदम मिला के चलना है इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू जमाना, राइट? एंड देन एक तरीका है कि आपको रीडिंग करनी पड़ती है रोज। आप 10 पेज रीडिंग करने का गोल डालें अपने लिए, राइट? मैं दूसरे और एक कोर्स करूंगी जिसमें आप गोल कैसे, हमारे मीन्स गोल्स या फिर एंड गोल कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं ले लूंगी क्लास। बट दिस इज फॉर टाइम मैनेजमेंट, सो लेट मी स्टिक टू द टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट ओनली। और लर्निंग ए न्यू स्किल, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लर्निंग ए न्यू स्किल इज ऑल अबाउट आवर करियर। और मैं रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग पे काम करती हूँ, क्योंकि अभी जब कोविड हुआ ना, बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट लेवल जो बड़े बड़े लोग थे, CXO CEO, ये इन लोगों की छटाई हो गई, और उन्हीं लोगों को रिटेन किया गया जो लोग इस मुश्किल दौर में कंपनी को स्टिल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कौन लोग थे? ये लोग वो थे जो अपना काम कर, छोटे मतलब लोअर लेवल पे अपना काम करने के अलावा कुछ स्ट्रेटेजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे। स्ट्रेटेजी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। सो दीज पीपल वर रिसोर्सफुल, राइट? इनका काम वो मेन पोर्टफोलियो में था नहीं, बट स्टिल दे वुड बी, दे वर कंट्रीब्यूटिंग। तो ये जो रिसोर्सफुलनेस है, ये कोविड के टाइम में बहुत और ज्यादा हो गया। और आप समीर जी तो IT में हैं, उनको पता होगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, IBM जैसे हो गया, ये सारे लोग आगे चल के रिसोर्सफुल लोगों को ही हायर करेंगे। नॉट अबाउट स्किल पीपल। स्किल तो वो कभी भी आपको दे सकते हैं, बट रिसोर्सफुल होना जिसके एटीट्यूड में नहीं है, वो किसी काम का नहीं होगा गोइंग फॉरवर्ड। सो दैट इज व्हाट आई टीच एज ए लीडरशिप ग्रोथ मेंटर। और वो इसलिए मैं टीच करती हूँ कि क्योंकि अभी तक मैंने 18,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, 1 करोड़ लाइव्स इम्पैक्ट किया है। तो व्हाट आई हैव सीन इज, बहुत ही इलिटरेट जो लोग हैं, उनके पास भी 2 स्किल होते हैं, और वो 2 स्किल से उनको मैंने रिसोर्सफुल बनाया। वो ये मैं बात कर रही थी उस दिन, जिसमें 4 साल में एक एक ऐसा एरिया जहाँ पे 3 महीने से ज्यादा खाने को नहीं था, वो लोग 4 साल के अंदर उनके पास सरप्लस अनाज हो गया, वो बेचने लगे। सो इफ अलोन आई कैन डू दैट इन 4 years, तो अगर मैं 10,000 लोगों को सिखा दूं, इस दुनिया में तो भूखमरी नहीं रहेगी ना। सो दैट इज व्हाट आई टीच। मुझे एग्रीकल्चर नहीं पता है, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत एनालिसिस और ये वो करती हूँ, बट आई कैन सी थ्रू what skills the other person has, what blessings he has got, ये ब्लेसिंग मुझे पता है। सो इफ आई हैव दैट, देन आई नो कि मैं किसी को भी ट्रेन कर सकती हूँ। वो जो इलिटरेट लेडीज थी जिनको मैंने ट्रेन किया और इस एरिया को फूड सफिशिएंट बनाया, तो वो लेडीज डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड में आ गई, 17 अवार्ड ली, इंक्लूडिंग 1 अवार्ड फ्रॉम नरेंद्र मोदी हु वाज द देन गुजरात चीफ मिनिस्टर। तो ये लोग, उन्होंने, इन लोगों को अगर मैं लीडर बना सकती हूँ इस लेवल की, देन किसी एजुकेटेड बंदे को तो आराम से बना ही सकती हूँ, प्रोवाइडेड ही हैज अ राइट एटीट्यूड। एंड देन लेट अस कम टू पेरेंटिंग। आपके पास अगर बच्चे के लिए टाइम नहीं है, स्पाउस के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, देन आपको लगेगा अनफुलफिल्ड होना कहीं पे।
आप अपने बच्चे के साथ जो लिंक है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, आप कितने भी सक्सेसफुल हो कि क्या फायदा, राइट? यू विल फील ऑलवेज कि अभी आपने कुछ कुछ तो मिस कर दिया लाइफ में, राइट? सो यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दैट। और कौन सा एक्सक्यूज देंगे कि बच्चे के साथ आपको टाइम नहीं बिताना है, राइट? वो बच्चा बड़ा भी तो होगा ना, वो आपके लिए टाइम नहीं निकालेगा तो हाउ कैन यू ब्लेम देम? अगर आप बोल रहे हो कि रोजी रोटी चलाने के लिए हमारे पास इतना इतना टाइम हमारा चला जाता है कि वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर आवर बच्चे, ठीक है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी रोजी रोटी चलाना, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को टाइम देना भी था। अगर वो नहीं करोगे तो बच्चे पैसे भेज देंगे अमेरिका से, चल जाएगा क्या आपका? चलेगा तो फिर मुझे कुछ नहीं बोलने का, राइट? नेक्स्ट इज इमोशनल। मेरे लिए इमोशनल क्या है और आपके लिए इमोशनल क्या है, डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए जो है मैं बता देती हूँ, आपके लिए क्या है आप ढूंढ लेना। वो ये है कि ट्रैंक्विल मोमेंट्स, मतलब चुपचाप बैठो 15 मिनट, ये होता है इमोशनल मेरे लिए। जब मैं अपने आप को रिपेयर करती हूँ, रीबिल्ड करती हूँ, लोगों के साथ काम करती हूँ ना, सबके इमोशंस होते हैं, मेरे पास भी तो आते हैं ना। सभी कोई अच्छा मुझे बोलेगा ऐसी जरूरी नहीं, कोई गाली भी देगा, किसी को मेरी बात पसंद नहीं आएगी तो झगड़ा भी करेगा। सो मुझे उनकी बात अगर एम्पैथेटिकली सुनना है, देन आई हैव टू हैव दैट करेज, दैट स्ट्रेंथ। कैसे करेंगे? इमोशनली कुछ देर अपने आप के साथ रह के गुजारने का है। दैट इज व्हाट आई कॉल एज ट्रैंक्विल मोमेंट्स। एंड जर्नलिंग, अगर खुद के मन में जो उबल चल रहा है, राइट, वो तो किसी को बता नहीं सकते। समीर जी, आपका कोई सवाल है क्या? आपने हैंड रेज किया है। नहीं नहीं नहीं, मैं हैंड डाउन करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके ओके, सो द सेकंड इज जर्नलिंग। ठीक है, मैं किसी और को तो नहीं बता सकती, लेकिन अपने डायरी को बता सकती हूँ कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है। एक बार लिख देंगे ना, आपके दिमाग में अगर कोई भयानक उबड़ खाबड़ चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, तो वो डायरी में चला जाएगा, तो दैट इज डन। आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ सकते हैं उसमें, एम्प्टी कर सकते हैं खुद को, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं, ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। आप सुबह उठे, आपका खाना, आपने चाय पी, आपने सनराइज देखा, आप बालकनी में बैठ के बर्ड्स को देखे, कुछ सीखे किसी से, किसी का आपने ब्लेसिंग ली, ये सारे के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड thousands of those opportunities are there in our life every day। आप लिखो, ये छोटा सा, मैं आज ही एक शेयर कर रही थी जो पिछले साल मैंने लिखा था। उसमें क्या था, एक दिन ऐसा था मैं बहुत ही नेगेटिव फील कर रही थी, एंड व्हेन आई केम डाउन टू जर्नलिंग पे मैं जैसे ही आई, मैंने लिखना शुरू किया कि आज दिन में क्या हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, देयर वर 21 बिग मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन माई लाइफ दैट डे। बिग मोमेंट्स, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं इसको अगर छोटा मानूं तो इसके कई गुने अच्छे थिंग हुए थे उस दिन। एक नेगेटिव चीज हुई थी बस, वो एक नेगेटिव के चलते मैं भूल गई वो 21 जो बड़ी चीजें हुई थी। मुझे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, आज तो दिन बहुत खराब गया। ऐसा कितनी बार होता है हम लोगों के साथ। we ignore the good things that have happened during the day just because of one bad occurrence। बताइए कितने, मतलब हम जानबूझ के ही अपने ब्लेसिंग्स को नहीं काउंट करते। who will be responsible for that? अपना एनर्जी बढ़ाना है तो जो अच्छी चीजें हैं लाइफ में उस पे फोकस करना है। wherever your focus goes energy grows। एनर्जी जैसे ही ग्रो होता है आपका, वही अच्छी चीजें रिपीट होने लगते हैं। आप अगर प्रॉब्लम पे फोकस करोगे ना, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होंगे। अच्छी चीजों पे फोकस करो, वो अच्छी चीजें मल्टीप्लाई होंगी। सो इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई गुड थिंग्स, यू हैव टू फोकस ऑन गुड थिंग्स ओनली हैपनिंग इन योर डे। और ये मेरे साथ हुआ है, आप भी करके देखो।
शायद आपके साथ भी होता हो और आपका फोकस वो नेगेटिव चीजों पे जाता हो. दिस इज अ हैबिट, यू हैव टू चेंज द हैबिट, राइट. और आप देखो ना, वो नेगेटिव चीज क्यों हुआ. वो इसलिए हुआ ना कि वो हमारे लिए जरूरी था उस दिन. ये काफी बाद में जाके पता चलता है कि उस दिन अगर वो नेगेटिव चीज नहीं हुआ होता तो हम शायद कुछ और डिसीजन लेते, कुछ और डिसीजन लेते फंसते. तो वो बुरी चीज कुछ भी हुआ हो, वो हो के हमको रोका, राइट. ऐसे आपने सुना होगा 9/11 के लिए को किसी किसी बंदे का सिलेक्शन वहां पे हुआ ही नहीं, कितनी कोशिश करने के बाद भी. बाद में जब 9/11 हो गया तो उसको समझ में आया कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था. बिकॉज आफ्टर दैट इंसिडेंट ही गॉट अनदर बिग अपॉर्चुनिटी, जो 9/11 नहीं होता तो भी उसको नहीं मिलने वाला था. यू नो, हम ऐसे तो नहीं देखेंगे कि किसी के साथ 9/11 हो जाए और हमको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले, बट इट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस एंड दिस वाज ए रियलाइजेशन ही हैड. और उसने लिखा है कि आपके साथ कुछ भी बुरा आज हो रहा है तो द गिफ्ट एंड द ब्लेसिंग इनसाइड दैट विल रियलाइज आफ्टरवर्ड्स. अभी हुआ तो हम उसको लिख के रख सकते हैं एंड पूछ सकते हैं व्हाट वाज बिहाइंड दिस फॉर मी टू इम्प्रूव अपॉन. अगर आप वो लिखो नहीं और उसके लिए टाइम निकाले नहीं, मेरी गलती तो नहीं है ना, इस दुनिया किसी और की गलती नहीं. आपका लाइफ आपके लिए इतना सारा ब्लेसिंग लेके आ रहा है, आपको पता ही नहीं. किसको पता होगा फिर. आपके पास टाइम नहीं था, इसने इसलिए आपने लिखा नहीं. याद आपका माइंड करने वाला था. आपका माइंड का टेंडेंसी ही है कि नेगेटिव चीज को ज्यादा रजिस्टर करे और ज्यादा दिन देर तक उसी में खेलता रहे, अनलेस यू ट्रेन योर माइंड, राइट. देन इंटेलेक्चुअल क्या है. पर्पस, विजन, गोल, लव. जितने सारे एक्सपीरियंसेस आपके आज तक हुए हैं, आपने कभी सोचा कि ये एक्सपीरियंसेस क्यों हुए. हो सकता है बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हों जो आपको अलग अलग होता हुआ दिखे, राइट. और आप वो कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कर पाए. ये पूरी स्टोरी आपकी लाइफ स्टोरी में उस इंसिडेंट्स का क्या क्या है पर्पस, ये आपने सोचा नहीं, इसलिए वो डॉट कनेक्ट हुआ नहीं. आपकी स्टोरी कैसे बनेगी. व्हाई दोज एक्सपीरियंसेस वर एसेंशियल फॉर यू. ये लर्निंग आपको कैसे मिलेगी अनलेस यू राइट दोस डाउन, यू कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट. नहीं होगा. कैसे होगा. सो दीज आर द intellectual timing, assigning intellectual time for yourself. Then spiritual. What is spirituality. मेरे लिए तो क्लैरिटी है. जब मैं क्लियर हो जाती हूँ, जब मुझे लगता है आहा, यूरोप का मूवमेंट्स, वही स्पिरिचुअलिटी है मेरे लिए. आपके लिए शायद कुछ और हो सकता है, लेकिन आप देखो कि जब भी आपको क्लैरिटी मिलती है, जब आप खुद के पावर से परिचित होने लगते हो, आप कनेक्ट होने लगते हो अपने हायर पावर से. जब आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है, डोंट यू थिंक दोज आर स्पिरिचुअल मोमेंट्स. आपको कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू नीड टू फील कनेक्टेड विद दैट हायर पावर जिसके आप पार्ट हैं. आप में कोई भी, हमारे सोर्सेस तो एक ही है. सो द मोमेंट वी फील कनेक्टेड, वी फील दोज आहा मोमेंट्स. हमारे दिमाग में बहुत सारे इंट्यूशन आने लगते हैं. आफ्टर दैट थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा फॉर दोज क्लैरिटी, राइट. देन फाइनेंशियल, कितनी बड़ी बात है. लेकिन फाइनेंशियल का आपको बताऊं एक सिंपल सा तरीका क्या है. अगर आप 10 रुपए भी महीने में कमाते हो, देन ऑल्सो टी हार्वेकर सेज, टी हार्वेकर करके एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके पास एक 6 जार है. ही हैज डिवाइस्ड ए 6 जार फॉर्मूला. उसमें क्या होता है, आप लिफाफे भी बना सकते हो. 6 लिफाफे रखो एंड वट एवर एक्सपेंसेस यू हैव. एक एक्सपेंस आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, उसके लिए अपने 10 रुपए में से 6 रुपए निकाल के रख दो. टैक्स के लिए 98 निकाल के दूसरे एनवेलप में रख दो. देन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के लिए कुछ
और रख दो, इमरजेंसी के लिए कुछ रख दो, चैरिटी के लिए कुछ रख दो, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ रख दो, पॉसिबल है, वो बोलते हैं। सो द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू सेव बिफोर एनी एक्सपेंसेस यू कैन टेक अप। जब आपके पास पैसे आते हैं पहले आप सेविंग करो, राइट, दैट इज द ट्रिक। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा ट्रिक है सेव टू इन्वेस्ट, डोंट सेव टू स्पेंड, राइट, ये दूसरा ट्रिक है। पहला ट्रिक क्या था, सेव करो बिफोर यू डू एनी एक्सपेंसेस। सेकेंड इज सेव टू इन्वेस्ट इन अनदर थिंग सो दैट यू कैन हैव ए पैसिव इनकम आफ्टरवर्ड्स। ये दो करके देखिए, 10 रुपए भी आप कमाते हो तो सेव करना पॉसिबल है, चैरिटी करना भी पॉसिबल है। अनलेस यू गिव यू वोंट फील सेटिस्फाइड। अपने आप पे खर्च कीजिए 5 रुपए और किसी को दे दीजिए 5 रुपए, कंट्रीब्यूट कीजिए किसी के लाइफ को बेटर करने के लिए, यू विल फील द डिफरेंस योरसेल्फ। आपको उतना मजा नहीं आएगा वो 5 रुपए अपने आप पे खर्च करके। 5 रुपए का आइसक्रीम खा लीजिए, 50 रुपए का आइसक्रीम खा लीजिए, 5 रुपए किसी को देकर तो देखिए, यू विल फील डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, राइट। So that is about financial. And then the character. कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? For me, character is integrity. The impeccability of words which I was discussing in the beginning of this discussion is part of integrity. नहीं होगा इंटेग्रिटी तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये आपने सोचा? मैं अगर आपको इंटेग्रिटी, ए पर्सन विथ इंटेग्रिटी नहीं लगती तो क्या लगती? थर्ड क्लास लगती हूँ यार, मैं अपना डिग्निटी खो देती हूँ। सो वी ऑल लूज आवर डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट इफ वी डोंट हैव इंटीग्रिटी, राइट। सो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं लाइफ में व्हेन वी हैव टू टेक क्विक डिसीजंस एंड हो सकता है हम कंप्रोमाइज करें अपने इंटीग्रिटी, अपने वैल्यूज के साथ। सो वो रियलाइजेशन नहीं होता है इफ वी डोंट गिव टाइम टू आवरसेल्व्स, राइट। जब आप इंटेग्रिटी में खो जाते हो, मान लीजिए कि उसी टाइम आपको याद नहीं आया, 1 महीने बाद आया या फिर 1 साल बाद आया या फिर 10 साल बाद आया, क्योंकि इमीडिएटली आपको पता नहीं चला। इमीडिएटली किसी के दिमाग में आपने क्या इंप्रेशन क्रिएट कर दिया वो आपको पता नहीं चला। अभी दोनों तरह से होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। वैल्यू आपने इंटीग्रिटी आपका बजाय करके रखे, दैट इज वन पॉजिटिव इंप्रेशन यू क्रिएटेड ऑन समबडीज माइंड। कुछ कंप्रोमाइज कर दिए वैल्यूज, दैट आल्सो क्रिएटेड समथिंग। इमीडिएटली आपको पता नहीं चला। मान लीजिए अच्छी बात पता चली, आप अपने वैल्यू पे बने रहे, डटे रहे, इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स, 10 साल बाद आपको पता चला, कैसा लगेगा? और 10 साल बाद आपको पता चला कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, इसीलिए किसी के ऊपर नेगेटिव फर्क पड़ा। 10 साल तक उसने आपके बारे में खराब सोचा। आपको अगर पता चलेगा ना, आप जिंदगी में कभी आप खुद को नहीं माफ कर पाओ। डू यू थिंक दैट एवरी डे आपको टाइम उसके लिए निकालना कि आज दिन क्या हुआ? अगर आज आप निकाल दोगे और आपको पता चला ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो किसी पे बुरा असर पड़ा है, आप कल जाके उसको सॉरी बोल सकते हो, मामला उसी दिन खत्म हो सकता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, गलती हमसे ही होती है, बट इमीडिएटली रेक्टिफाई करने से जो हम गेन करते हैं ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर हमारा बनता है, द करेज दैट वी डिस्प्ले, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप कितने भी पैसे दे दो किसी बंदे को, जिसके दिमाग में खराब इंप्रेशन आपका बैठा है, नहीं जाएगा, राइट। सो गिव योरसेल्फ टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या सोचते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ? सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मेरे लिए है, आप सोच लो आपके लिए क्या है। मेरे लाइफ में आज कितने क्रोर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इफ
आई हैव डन लाइक माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबको खुशी दी है मैंने, अब तक किसी का दिल नहीं दुखाया, एंड जानबूझ के नहीं दुखाया, अनजाने में तो फिर भी दुख जाता है किसी का। सो नहीं दुखाया, एंड आई एम रीजनेबली प्लेस्ड टू हेल्प समबडी। एक बंदे का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है जिसका मैं भला कर सकती हूँ। अगर और भी ज्यादा मैं ले सकूं, नथिंग लाइक इट, लेकिन एक का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बनता है मुझे। सो इफ वन पर्सन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैंने कर दिया है ना, दैट गिव्स मी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, आई एम ब्लेस्ड, राइट। एंड द लास्ट इज लाइफ विजन। हम ये जो इतना सारा करते हैं, किसके लिए करते हैं? ले जाके अभी परसों तरसों मेरा एक कजिन मिला था मुझे, राइट। वो लेप्रा इंडिया में काम करता है, एमडी है उसका। तो वो एक्चुअली माइनिंग इंजीनियर है, और 20 साल उसने विदेश में स्पेंड करने के बाद अभी लेप्रा इंडिया में आया है, लेप्रोसी पे काम करते हैं वो। एंड ही वाज सेइंग कि जिसको लेप्रोसी हो जाता है उसको घर से निकाल देते हैं, वो लोग कॉलोनी में चले जाते हैं जो जो लेप्रोसी लोगों के लिए बनाया गया है, वहां पे चले जाते हैं। उनका ना फैमिली होता है ना कुछ होता है। तो आज उनको अगर 100 रुपया मिलता है तो वो उसी को खर्च करके उड़ा देते हैं। दे डोंट थिंक ऑफ देयर फ्यूचर। इसके लिए सोचे, देयर इज नो फ्यूचर ना, उनका कोई विजन ही नहीं है, राइट। आप सोचिए, वो जो बीमारी है, उस बीमारी से वो जो माइंडसेट है वो बनता है। तो आपको नहीं लगता कि वी आर ब्लेस्ड टू थिंक ऑफ द फ्यूचर, हैव ए विजन ऑफ द फ्यूचर? हम इस प्लानेट की अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, 2080 नेट जीरो कार्बन एमिशन के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज अ विजन फॉर फ्यूचर, दैट इज व्हाट आई हैव इन माइंड, व्हिच इज व्हाई आई वांट टू क्रिएट like say $50 billion industry in 139 countries, training 1 lakh people, like whoever you are right now, getting associated with organizations which can quickly reach out to people. That is why I am associated with you, Samirji, with India Redefined. That is what my purpose is. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लाइफ में वो लिखा ही नहीं, वो उनका लाइफ अभी तो मीनिंगलेस है, वो किसी और के लिए क्या सोचे। कुछ भी हो सकता है इस दुनिया उनके बगैर। पूरी जो लाइफ उन्होंने परिवार के लिए सोचा, कुछ एक बीमारी के चलते वो मीनिंगलेस हो गया, तो वो किसी और के बारे में क्या सोच पाएगा? थिंक ऑफ दैट। वही है लाइफ विजन। और एक बड़ा सा विजन नहीं हो, जैसे मैं बिलियन बिलियन बोल रही हूँ ना, डू आई लुक ए बिलियनियर? नो, नॉट राइट नाउ। बट मेरे सपने में जो बिलियंस है, दैट इज ऑलरेडी डन, ये ऑलरेडी है, राइट। सभी जितने सारे 1 करोड़ लोगों का 3 लाख लेके देखो, जो जो एकदम से गरीब है वो भी 3 लाख पर ईयर कमाता है, नहीं तो उसका गुजर बसर कैसे होगा? विथ डिग्निफाइड लाइवलीहुड, राइट। तो 1 करोड़ इंटू 3 लाख कर दो, बिलियन हो गया अभी मेरा। दैट इज व्हाट आई कॉल। ऐसे मेरे बैंक खाते में $1 बिलियन होगा वो नहीं बोल रही हूँ। आई विल क्रिएट एन एंटरप्राइज ऑफ $1 बिलियन। ये सपने कहाँ आएंगे अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो? बड़ा विजन अगर क्रिएट नहीं है आपके दिमाग में, आपके लाइफ में, आपका लाइफ किस लिए है? लाइफ इज मीनिंगलेस। So that is why we need to have time, right? That is why this topic. So today is the background of that topic, life vision. कल हम देखेंगे कि इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन एलोकेट टाइम फॉर डिफरेंट थिंग इन आवर लाइफ। आपके लाइफ में डिफरेंट चीजें हैं, मेरे लाइफ में डिफरेंट चीजें हैं, फिर भी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन है अभी? थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा बात की आपने, बड़ा मजा आया सुनने के लिए। थोड़े आप अगर स्लाइड्स भी रहेंगे आपके तो आप भेज दीजिए अगर हो सकता है तो, नहीं तो कल के आपके सेशन के लिए जरूर आ जाऊंगा।
ओके, थैंक यू थैंक यू मैडम। स्लाइड्स तो अभी समीर जी नहीं बनाए हैं, लेकिन इफ यू वांट देन आई कैन क्रिएट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। क्या होता है कि कभी कभी इतना बात होती है ना, जी, तो थोड़ा सा एसिमुलेट करने में थोड़ा वक्त लगता है। कोई बात तो अगर सामने आंखों के सामने वो भी रहेगा ना, तो बराबर स्टोर हो जाता है हमारा दिमाग में, इसके लिए बाकी कुछ। ठीक है हाँ? मैं बना के भेज दूंगी आपको। हाँ, एनीवेज ये फ्रेमवर्क मैं देने वाली हूँ आप सबको एट द एंड ऑफ 3 days, राइट? ओके, श्योरली, थैंक भवानी, यू हैव समथिंग टू से? Yeah. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग भवानी। Really very good learning in this seminar. I really like it. मेरे मन में जो है वो चीज आप कहीं ना कहीं बोल दिए, ओके, थैंक यू। and really I'm going to associate with you या regarding these works, या and I really appreciate your work in your field. Yeah. So Bhavani, what I'll request you is, Samir ji, आपको भी, like say more people if you can say, then ये तो पूरा free है ना, so maybe they also will come and have the जरूर, मैं बोल दूंगा about yeah, that. yeah. Okay, Thank you, okay, thank you, thank you. thank you Sure, sure. Bhavani. Maybe invite करूंगा. Yeah. Yeah. Thank you Bhavani, thank you. ये Thank you, same thank you. same link रहेगा ना tomorrow भी, so no issue. Thank you. Okay, okay. Thank you. Yeah, thank you. Bye bye.